हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है दोस्तों निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आप तक पहुंचाई जाती हैं बेहतरीन जॉब अपडेट्स। तो आज मेरे पास में एक ऐसी बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट है जो आपके फ्यूचर को बूस्ट करने वाली है। और आज की जो मेरी जॉब नोटिफिकेशन होने वाला है वो है DSSB की तरफ से, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सो बेसिकली एक रिक्रूटमेंट कंडक्टिंग वो है, आपका बोर्ड है जो डिफरेंट एग्जाम्स करवाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो बेसिकली आज मेरे पास में डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स, उनकी कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो डिटेल्ड में हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारे की सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 120 लाइक्स, तो यार जरूर से लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को। तो पहले इस एडवर्टीजमेंट की अगर मैं डेट आपको बताऊं तो ये जो फॉर्म है ये 15 मार्च को शुरू होने वाला है, मतलब कि आपका बहुत जल्द ये शुरू होने वाला है। और इसकी क्लोजिंग जो डेट है वो 14 अप्रैल है, मतलब कि आपके पास में एक पूरे महीने की विंडो यहां पे गिवन है। बट डियर स्टूडेंट्स, कभी भी किसी फॉर्म का आप कभी भी लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप उसको बहुत ही अर्ली भर दें ताकि आपको भरने में कोई परेशानी ना आए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे सारी की सारी वैकेंसीज की बात करूंगा। यहाँ पे देखिए इतनी सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो इन सब की जो हमारे हमसे रिलेटेड है उन सब की हम बात करेंगे। तो पहली अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के अंदर, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 2 है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स ऑफ रेगुलर होना चाहिए आपका, एंड या आपकी बैचलर ऑफ साइंस मतलब BSc आपकी होनी चाहिए, या आपकी कोई भी रेलेवेंट ट्रेड आपके पास में इन द फील्ड ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिफाइंड बाय द आइडेंटिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड आपका डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स रेगुलर ड्यूरेशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मींस डिप्लोमा किसके अंदर, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। या आपकी BSc होनी चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड। कौन सा रेलेवेंट फील्ड, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में अगर आपकी BSc, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है यहाँ पे। अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो 5200 से लेके 20,200 ये आपका पे बैंड रहेगा। और ये ग्रुप C की बेसिकली पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 है। अगर मैं बात करूं अगली पोस्ट की, तो अगली है मेरी टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के अंदर। यहाँ पे टोटल पोस्ट 2 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कौन से फील्ड में होना चाहिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और डिजायरेबल है, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये डिजायरेबल मतलब आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ग्रेड पे और पे स्केल आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है। एज लिमिट भी यहाँ पे आपकी सेम रहने वाली है। और जो भी एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली हम बात करते हैं। अगली है मेरी पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के अंदर। तो इसके अंदर क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगी आपकी, अगर BSc है इन द रेलेवेंट फील्ड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रेलेवेंट फील्ड क्या है आपका, सिविल इंजीनियरिंग या सिविल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आपका अगर आपके पास में डिप्लोमा है और मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स रेगुलर ड्यूरेशन इन द रेलेवेंट ट्रेड मींस डिप्लोमा ऑफ 2 इयर्स ऑफ रेगुलर ड्यूरेशन इन द सिविल इंजीनियरिंग। अगर मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा है इन द सिविल इंजीनियरिंग तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेस स्केल और इसका जो लेवल है यू कैन से पोस्ट का वो सेम रहेगा। और एज लिमिट भी 18 to 27 आपकी रहेगी। चलिए दोस्तों, अगली बात करें टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के अंदर। तो इसमें भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है। अगर आपका डिप्लोमा है मिनिमम 2 इयर्स का इन द केमिकल इंजीनियरिंग और इन द केमिकल फील्ड या केमिकल टेक्नोलॉजी, तो आप इस डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में आपकी साइंस में BSc है केमिकल में या आपकी BTech है केमिकल में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे टोटल पोस्ट 3 है ना, टोटल पोस्ट 3 है। और यहाँ पे जो यू कैन से डिजायरेबल वही है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पोस्ट और जो ग्रेड है वो आपका सेम रहेगा। अगली मैं बात करूं टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन के अंदर, तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, इंटीरियर डिजाइन के अंदर। पे स्केल, लेवल और
वही जीरो एक्सपीरियंस, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर सेम रहेंगी क्योंकि ये सेम लेवल की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है सारी की सारी, जो भी टेक्निकल असिस्टेंट की है। टेक्निकल असिस्टेंट इन द ऑटोमोबाइल्स, इसके अंदर अगर आपकी बैचलर डिग्री है साइंस और उसमें भी आपका पर्टिकुलर अगर आपने किया है मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएससी की है ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से, तो भी आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल और ग्रेड आपका सेम रहेगा, एज लिमिट भी आपकी इसके अंदर सेम रहने वाली है। अगली मैं बात करूं टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन की, तो एक पोस्ट निकली है यहाँ पे। अगर आपका बैचलर इन द साइंस और बेसिकली इन द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके अंदर अगर डिप्लोमा है और बीएससी है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करें टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इसके अंदर टोटल 3 पोस्ट है। और अगर आपकी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है किसके अंदर, इन द मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका डिप्लोमा है मिनिमम ऑफ 2 इयर्स का इन द मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगली मेरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, ये भी मेरी क्या है, ग्रुप सी लेवल की है। और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपकी बैचलर डिग्री है किसके अंदर, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है किसके अंदर, you can say this is the bachelor degree with the one of the subject as office management और secretarial practice as well as the Hindi as one of the subject है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करें टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 2 हैं। और यहाँ पे अगर आपकी बैचलर डिग्री है इन द कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने चाहे बैचलर डिग्री की है, चाहे आपने बीएससी की है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक की। ये भी एक ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, इसका भी पे स्केल सेम रहेगा। इसके अंदर अगर आपने मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है इन द प्लास्टिक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और पॉलीमर साइंस के अंदर, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी और बीटेक भी अगर आपने इसमें स्पेशलाइजेशन में कर रखी है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करें लैबोरेटरी अटेंडेंट की, तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो 66 पोस्ट है। यहाँ पे 66 पोस्ट है लैबोरेटरी अटेंडेंट की। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी 12th पास होनी चाहिए पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से आपकी, सॉरी पीसीबी नॉट मैथ बायोलॉजी से आपकी 12th क्लास होनी चाहिए। और ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे ग्रेड पे 1900 है और एज लिमिट यहाँ पे सेम रखी गई है दोस्तों, तो बेसिकली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 12th पास बच्चों के लिए है। असिस्टेंट केमिस्ट की यहाँ पे टोटल पोस्ट 40 पोस्ट हैं। अगर आपकी बैचलर डिग्री इन द साइंस एंड विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, तो आप भर सकते हैं। और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द केमिकल एनालिसिस स्पेशली इन द वाटर इन्फ्लुएंट, और मतलब वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आपका बेसिकली 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल है, डिजायरेबली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। या आपकी बैचलर डिग्री साइंस के अंदर, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है बट मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है और यहाँ पे 9300 से लेकर 34,800 रुपए के पे बैंड रहेगा। और ग्रेड पे यहाँ पे 4600 रुपए का आपका रहेगा। अगर बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की, अगली पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की। यहाँ पे टोटल 14 पोस्ट निकली है आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर। और यहाँ पे आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है और 9300 से लेकर 34,800 रुपए यहाँ पे पे बैंड रहेगा। और एज रिलैक्शन जो है क्या दिया है, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, 30 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। अगली बात करें जेई पोस्ट की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो यहाँ पे आपका डिग्री या डिप्लोमा है इन द मैकेनिकल इन द इलेक्ट्रिकल, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स हैं डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है और यहाँ पे जो पे स्केल है वो सेम रहेगा और एज लिमिट भी यहाँ पे सेम रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आई होगी। एंड यहाँ पे ये सब हमारे काम की नोटिफिकेशंस नहीं, हमारे काम का यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमारा काम का कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामर, यहाँ पे प्रोग्रामर की भी पोस्ट निकली है जिसकी 5 वैकेंसीज हैं और आप ग्रेजुएट होने चाहिए और या शुड बी पोजेस अ स्पीड ऑफ लेट, मतलब 8000 शब्द की डिप्रेशन पर आवर ऑफ डेटा एंट्री वर्क। यहाँ पे आप ये आपकी एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए बेसिकली कि आप इतना टाइप कर सकते हैं। और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है और इस डिजायरेबल अगर है, डिजायरेबल रहेगा अगर आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो। ठीक है दोस्तों, ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है ये
और इसके अंदर 5200 से 20,200 बेसिकली यहाँ पे पे बैंड रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सो ये थी मेरी सारी पोस्ट और क्वालिफिकेशंस और पे स्केल बेसिकली। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस आपका 100 रुपीज रखा गया है। ठीक है, विमेन कैंडिडेट्स और SC ST कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। जनरल कैंडिडेट को ओनली 100 रुपीज यहाँ पे देने हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा, आपका 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एंड आपका स्किल टेस्ट होगा अगर आपकी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है तो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो है तो। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। तो एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा, DSSB DSSS क्या करेगा, आपका 1 फर्स्ट टायर सेकंड टायर जो एग्जाम है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा और उसके थ्रू ही आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की अपडेट और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी और कमेंट में बताइए कि आप कौन से जॉब के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे जो है 14 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आई होप कि आप इसको बहुत टाइम से भर देंगे। और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो करिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.